नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता शुरू कर चुके थे और राजस्थान के लोक देवताओं में अपन चर्चा कर रहे हैं पंचपीर पर और पाबूजी को अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन इस सेशन में एक नए पंचपीर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मेहाजी मांगलिया। तो आइए मेरे साथ आज अपन चर्चा करते हैं मेहाजी मांगलिया पर। मेहाजी मांगलिया, ये जो मेहाजी मांगलिया है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जांगलू गांव में। कौन से गांव में? जांगलू गांव में। और ये जांगलू गांव कहाँ पर पड़ता है? ये जांगलू गांव पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में। इनके जो पिता थे उनका नाम था कीतू करनोत। कीतू करनोत। इन्हें गोपाल दास के नाम से भी जाना जाता था। गोपाल दास, यानी इनका मूल जो नाम था वो गोपाल दास था और इन्हें इस क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में कीतू करनोत के नाम से जो है ये क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। इनकी माता का नाम था मायड़ दे। मायड़ दे। और इनका उपनाम था उज्ज्वल क्षत्रिय। उज्ज्वल क्षत्रिय। उज्ज्वल क्षत्रिय पीर के नाम से इन्हें क्या किया जाता था? जाना जाता था। उज्ज्वल क्षत्रिय पीर किसे कहा जाता है? तो मेहाजी मांगलिया को कहा जाता है। इनकी जो गोत्र थी, यानी किस इनका वंश जो था वो क्या था? तो सांकला राजपूत वंश से ये संबंधित थे। यानी सांकला राजपूत वंश के जो है कौन थे? मेहाजी मांगलिया थे। लेकिन आने वाले समय में जो है ये मेहाजी मांगलिया राजपूत के नाम से क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। तो क्यों हुए थे, उसका रीजन क्या था? तो आइए इस पर और आगे चर्चा करते हैं अपन। तो मेहाजी मांगलिया, देखो मेहाजी मांगलिया के चाचा थे जिनका नाम था उद्दा सांकला। उद्दा सांकला। और ये उद्दा सांकला जो है अपने भाई गोपाल दास जिन्हें क्या कहा जाता था? कीतू करनोत। इन कीतू करनोत से इनकी मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्धि होने लगी तो इनसे क्या करने लगे? जलने लगे। और इस जलन के कारण इन्होंने क्या किया? अपने भाई यानी उद्दा सांकला ने अपने भाई गोपाल दास की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसके साथ मिलकर? तो जैसलमेर के उस समय शासक थे जिनका नाम था रागणदेव भाटी। रागणदेव भाटी। तो रागणदेव भाटी के साथ मिलकर जो है इन्होंने इनको मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए मेहाजी मांगलिया की माता मायड़ दे इन्हें यहां से लेकर कहां पर चली गई थी? बापणी गांव। और बापणी गांव कहां पर पड़ता है? तो फलोदी के अंदर, फलोदी जोधपुर के अंदर। तो फलोदी लेकर चली गई, बापणी फलोदी। और बापणी फलोदी में जो है इनका क्या था? ननिहाल था। मेहाजी मांगलिया का क्या था? ननिहाल था। तो ननिहाल में इनका क्या हुआ था? लालन पालन हुआ था। ननिहाल में इनका क्या हुआ था? लालन पालन। और लालन पालन यहाँ पर हुआ था और ननिहाल में हुआ था। और ननिहाल में लाड प्यार से इनका क्या हुआ था? लालन पालन हुआ था। इसीलिए इनके नाम के आगे जो है, मेहाजी सांकला के नाम के आगे जो है क्या पड़ गया? क्या नाम हो गया? मेहाजी मांगलिया हो गया। यानी मांगलिया इनके ननिहाल की क्या थी? ननिहाल की गोत्र क्या थी? इनके मांगलिया। इसीलिए क्या हो गए? मेहाजी मांगलिया हो गए। यानी सांकला राजपूत थे लेकिन ये इनका नाम के आगे कौन सी गोत्र लग गई? मांगलिया लग गई। इसीलिए इन्हें मेहाजी मांगलिया कहा जाता है। लेकिन इनकी गोत्र क्या थी? सांकला राजपूत वंश से ये संबंधित थे। तो अब क्या हुआ? तो जैसे ही मेहाजी मांगलिया बड़े हुए तो मेहाजी मांगलिया ने अपने पिता के हत्यारे कौन थे? पिता के हत्यारे थे एक तो चाचा उद्दा और एक
रागणदेव भाटी, रागणदेव भाटी। इन दोनों यानी चाचा उद्दा को भी इन्होंने मार दिया और रागणदेव भाटी से लड़ते हुए ये स्वयं ही क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। इन्हें सगुन शास्त्र का, सगुन शास्त्र के भी क्या थे, ये ज्ञाता थे। तो सगुन शास्त्र के ज्ञाता किसे कहा जाता है, तो मेहाजी मांगलिया को जो है सगुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। इनकी पत्नी थी जिसका नाम था सौभाग्यदे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, सौभाग्यदे। इन्होंने जन कल्याण के लिए और पशुओं के लिए 3 तालाबों का, जन कल्याण के लिए इन्होंने क्या करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया। कौन कौन से, तो एक तो हड़बूसर, एक मेहासर और एक लुवासर। इन 3 तालाबों का इन्होंने जन कल्याण के लिए क्या करवाया था, कार्य करवाया था। ठीक है। ये जो मेहाजी मांगलिया है, इनका प्रधान जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो बापणी गांव में बना हुआ है। मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, बापणी गांव में। और इनके मंदिर पर कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाते हैं, तो भाद्र कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को इनका क्या भरता है, मेला भरता है। और इसे कृष्ण जन्माष्टमी को जो इनका मेला भरता है, और कृष्ण जन्माष्टमी को जो है ये मांगलिया राजपूत क्या कहते हैं, तो मांगलिया राजपूत कहते हैं मेहाजीरी आठम। मेहाजीरी आठम के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है। इन्हें सगुन शास्त्र का ज्ञाता भी कहते हैं। लेकिन इनके पुत्र हड़बूजी जो सांकला है, वो प्रमुख रूप से राजस्थान के लोक देवताओं में सगुन शास्त्री ज्ञाता या सगुन शास्त्री पीर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है इन्हें। और हड़बूजी सांकला ने जो है सगुन शास्त्र का जो ज्ञान है अपने पिता मेहाजी मांगलिया से ही जो है लिया है। तो ये अपने राजस्थान के आपके दूसरे पीर थे मेहाजी मांगलिया। अब अपन इन्हीं के पुत्र हड़बूजी सांकला पर क्या करने वाले हैं, चर्चा। तो आइए मेरे साथ अपन नेक्स्ट लोकलेखता पढ़ते हैं।